क्या आपको पता है कि एस्ट्रोनॉमी का ये टर्म ब्लैक होल कहाँ से आया? रॉबर्ट क्लाइव, जो कि अपने समय के ब्रिटेन के सबसे अमीर आदमी थे, उन्होंने 49 की एज में सुसाइड क्यों किया? क्या आपको पता है कि वो कौन सा डिफाइनिंग इंसिडेंट था जिसकी वजह से प्लासी का युद्ध हुआ? और मेरा आखिरी सवाल ये है कि इन तीनों सवालों का आपस में क्या रिलेशन है? इन सभी सवालों का जवाब मैं आपको दूंगा हमारे आज के एपिसोड में। थैंक यू एवरीवन, हम 1000 सब्सक्राइबर्स पहुंच गए हैं। आप सबने बहुत प्यार दिया और हम बहुत जल्दी 1000 सब्सक्राइबर्स पहुंच गए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द 8th एपिसोड ऑफ अ स्टोरी अ वीक। मेरा नाम है अक्षय कपूर। 17th सेंचुरी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड कर रही थी, तो किसी ब्रिटेन के आदमी के लिए इस ट्रेडिंग कंपनी में काम करना एक सजा की तरह होता था। उन्हें इंडिया सिंगापुर की हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस में महीनों के शिप ट्रेवल्स के बाद काम करना होता था। ट्रेडिंग कंपनीज अपने ऑफिशियल को एक फिक्स सैलरी देती थी और मेजॉरिटी ऑफ प्रॉफिट्स अपने शेयर होल्डर्स में बांट लेती थी। इसलिए कंपनी ऑफिशियल्स ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने का एक ही मोटिवेशन रखते थे, करप्शन, यानी कि प्राइवेट ट्रेड। प्राइवेट ट्रेड का मतलब होता है कि कंपनी का ऑफिशियल कंपनी के माल के साथ साथ अपना माल भी उसी शिप में रख के ले जा रहा है और अच्छे प्रॉफिट मार्जिन में इंग्लैंड में बेच रहा है। कंपनी ऑफिशियल्स राजा को इलीगल तरीके से लूट रहे थे। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को इलीगल ट्रेड का पता था और इससे वो नापसंद करते थे। इन्हीं दिनों भारत में फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच कार्नेटिक वॉर्स चल रहे थे और इसलिए दोनों ही अपने गैरिसन्स की डिफेंसेस इंप्रूव करने में लगे थे। सिराज ने बंगाल में दोनों यूरोपियंस को फरमान निकाला था कि नवाब की परमिशन के बिना किसी भी गैरिसन की फोर्टिफिकेशन स्ट्रॉन्ग करना अलाउड नहीं है। फ्रेंच ने इस बात को मान लिया था, मगर ब्रिटिशर्स ने कलकत्ता में फोर्टिफिकेशंस बनाना शुरू कर दिया और इससे नाराज होकर 30 जून 1756 को सिराज ने फोर्ट विलियम्स पे अटैक कर दिया। फोर्ट विलियम्स के उस समय कमांडर थे गवर्नर ड्रेक। सिराज की 40,000 की सेना जैसे ही फोर्ट विलियम्स के नजदीक पहुंची, गवर्नर ड्रेक बोट में बैठ के भाग खड़े हुए। उस समय फोर्ट विलियम्स में मुश्किल से 500 लोगों की आर्मी बची थी, जिनमें की ब्रिटिशर्स, इंडियंस, अफ्रीकन स्लेव्स और मिक्स नेशनैलिटी के लोग शामिल थे। ड्रेक के भागने के बाद बचे हुए लोगों के सेल्फ प्रोक्लेम्ड कमांडर बने हॉलवेल। जब सिराज ने उन्हें कैप्चर किया, तो कुल 146 लोग ही फोर्ट विलियम्स में बचे थे। बचे हुए प्रिजनर्स को फोर्ट विलियम्स के एक सेल, जिसका नाम ब्लैक सेल या ब्लैक होल था, उसमें डाल दिया गया। ये एक 18 फीट बाय 14 फीट का अंधेरे वाला कमरा था, जिसमें एक गेट और दो छोटी खिड़कियां थी। ये ब्रिटिशर्स की प्रिजन थी, जिसमें अब उन्हें खुद प्रिजनर बनाया जा रहा था। ऐसा माना जाता है कि उस रात नवाब के कहने पर हॉलवेल समेत 146 प्रिजनर्स को उस सेल में ठूस दिया गया। इन 146 में ब्रिटिश सैनिक, औरतें और बच्चे भी थे। सुबह तक बंगाल की गर्मी और सफोकेशन की वजह से ब्रिटिशर्स मर गए और केवल 23 लोग अधमरी स्थिति में बचे थे, जिनमें से एक हॉलवेल भी बचे थे। ये एक हॉरेंडस, इनह्यूमन और एट्रोशियस इंसिडेंट था। सुबह हॉलवेल और उनके दो साथियों को नवाब ने बुलाया और उन्हें और सजा दी। इस इंसिडेंट को ब्रिटिशर्स ने ब्लैक होल इंसिडेंट का नाम दिया था। इस इंसिडेंट को ब्रिटेन में इतना उठाया गया और इतनी इमोशनल अपील की गई कि ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के जनरल क्लाइव को मनी, ट्रूप्स और वेपन दे दिए नवाब से रिवेंज के लिए। क्लाइव ने पहले तो कलकत्ता जीता और फिर ठीक एक साल बाद बैटल ऑफ प्लासी हुई। बैटल ऑफ प्लासी में क्लाइव ने मीर जाफिर को नवाब के सपने दिखा के युद्ध से पहले ही अपनी तरफ कर लिया था। क्लाइव को बंगाल के एक जगत सेठ ने भी मदद की थी। बंगाल में सिराज के पास 50,000 सैनिक, 40 कैनन और 10 वॉर एलिफेंट्स थे, जबकि क्लाइव के पास 3,000 सोल्जर्स ही थे। किस्मत से बैटल के दिन भारी बारिश हुई और सिराज के कैनन्स गीले हो गए। सिराज की ये बेवकूफी काफी भारी पड़ी। क्लाइव ने समझदारी से अपने गन पाउडर को बारिश से बचा लिया था। जब युद्ध शुरू हुआ, तो सिराज की आधी सेना, जो कि मीर जाफर के अंडर थी, उसने समय आने पर अटैक ही नहीं किया। सिराज की सेना चारों तरफ से घिर गई और कैनन्स और गन्स गीली पड़ी थी। क्लाइव ने सिराज के एलिफेंट्स को निशाना बनाया, जिन्होंने बैटलफील्ड में अपने ही सेना में कोहराम मचा दिया और सिराज इतनी ज्यादा सेना होते हुए भी ये युद्ध हार गए। ब्रिटिश मीडिया में छाप दिया गया कि एक तानाशाह नवाब से क्लाइव ने रिवेंज ले लिया है और अब जो मैं बताने वाला हूं, उसे सुन के आप दंग रह जाएंगे। ब्लैक होल ऑफ कैलकाटा एक झूठा फेक नैरेटिव था। बैटल ऑफ प्लासी के कुछ साल बाद हॉलवेल ने अपना पूरा नैरेटिव खुद लिखा था। हॉलवेल के मुताबिक उस रात नवाब ने उन्हें बंदी बनाने के लिए कहा ही नहीं था। चूंकि उस दिन नवाब की फोर्ट विलियम्स की सीज में शाम हो गई थी,
तो नवाब ने अपने संतरियों को आदेश दिया था कि 146 प्रिजनर्स को कोई हार्म नहीं करेगा, क्योंकि इनमें सैनिकों के साथ साथ औरतें और बच्चे भी थे। रात के लिए इन्हें हाउस अरेस्ट कर लो और सुबह इनका क्या करना है डिसाइड करेंगे। हॉलवेल के मुताबिक हाउस अरेस्ट के समय कुछ ब्रिटिशर्स दारू पी के संतरियों को परेशान कर रहे थे। हॉलवेल वॉज अशेम्ड ऑफ देयर बिहेवियर। इन अनरूली ब्रिटिशर्स से परेशान होकर संतरियों ने उन्हें बंदी बनाने का सोचा। संतरियों ने जब पूरा फोर्ट घूमा तो उन्हें बताया गया कि एक सेल है इस फोर्ट में, जहां ब्रिटिशर्स खुद इंडियंस को प्रिजनर बनाया करते हैं। इसे ब्लैक होल कहा जाता है। संतरियों ने प्रिजनर्स को वहां बंद करने का सोचा। कुछ संतरियों ने दया करके बंद प्रिजनर्स को खिड़कियों से पानी पिलाने की भी कोशिश की थी। हॉलवेल ने बताया है कि इसी पानी की होड़ की वजह से धक्का मुक्की हुई और लोग मारे गए। प्रिजनर्स इतने सेल्फिश हो गए थे कि वो खुद एक दूसरे को मारने लगे थे। मरने वालों में ज्यादातर प्रिजनर्स तो पहले ही लड़ाई से इंजर्ड थे और कुछ दारू के नशे में इतने डूब गए थे कि होश खोकर सफोकेट हो गए। ये सब बातें हॉलवेल ने लिखी है। हॉलवेल ने अपने अकाउंट में यह भी लिखा है कि कैसे इंडियंस ब्रिटिशर्स के ऐसे सेल्फिश एंड अनरूली बिहेवियर को देख के हंस रहे थे। इट वॉज वेरी शेमफुल। सुबह तक सरवाइव करने वाले प्रिजनर्स में एक इंडियन लेडी भी थी, जो कि एक ब्रिटिशर की वाइफ थी। गार्ड्स ने उसे भी कहा था कि तुम्हें छोड़ सकते हैं, मगर उसने मना कर दिया और अपने हस्बैंड के साथ प्रिजन में ही रही। सुबह जब हॉलवेल को नवाब के सामने ले जाया गया तो नवाब ने उनकी कहानी सुनी और बहुत अपसेट हो गए। नवाब ने उनकी बेड़ियां खुलवा दी, उन्हें अच्छे से ट्रीट करा और उन सभी बचे हुए प्रिजनर्स को आजाद कर दिया था। ये सब बातें आप डिटेल में पार्था चैटर्जी प्रेसिडेंशियल लेक्चर ऑन ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता में सुन सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। कुछ स्कॉलर्स का तो ये भी कहना है कि हॉलवेल का ये दावा कि 146 प्रिजनर्स एक 18 बाय 14 फीट के सेल में बंद थे, ये रियलिस्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। उनका ये दावा है कि 146 के बजाय एक्चुअली में केवल 53 प्रिजनर्स थे जिन्हें रखा गया था। इनमें से आधे इंजर्ड थे और इंटॉक्सिकेटेड थे, इसलिए सुबह तक नहीं बच सके। लेकिन थॉमस मैकॉले ने अपनी बुक, जो कि स्टूडेंट्स के लिए लिखी गई थी, में इस ब्लैक होल इंसिडेंट को इतना फेमस कर दिया था कि ब्रिटेन के लोकल टेल्स में ब्लैक होल वन ऑफ द मोस्ट ट्रेजिक इंसिडेंट ऑफ हिस्ट्री में शुमार हो गया। वहां के लोग अपने बच्चों को क्लाइव की वीरता और नवाब की बर्बरता की एक कहानी सुनाने लगे थे। और हाँ दोस्तों, इसीलिए फिजिसिस्ट रॉबर्ट एच डिक ने 1960s में एक एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी जिसमें यूनिवर्स की सभी ऑब्जेक्ट अंदर ग्रेविटी गायब हो जाते हैं को ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता के नाम पर ब्लैक होल रख दिया। एक ऐसी जगह जहां लोग अंदर गए पर बाहर नहीं आए। और कुछ वेस्टर्न स्कॉलर्स ने यह भी माना है कि हो सकता है कि ब्लैक होल जैसा इंसिडेंट कभी हुआ ही ना हो, क्योंकि केवल एक ही सर्वाइवर था जिसने कहा था कि ब्लैक होल इंसिडेंट हुआ है। वो थे हॉलवेल। और हॉलवेल बाद में कई फेक इंसिडेंट्स रिपोर्ट करने के चक्कर में पकड़े गए थे। तो हो सकता है कि ये भी हॉलवेल का एक फेक इंसिडेंट ही हो। अब मैं बात करता हूं रॉबर्ट क्लाइव की। बैटल ऑफ प्लासी जीतने के बाद उन्होंने रैम्पेंट करप्शन और प्राइवेट ट्रेड शुरू कर दिया था। इस करप्शन के साथ साथ उन्होंने कंपनी की तरफ से लोकल पॉपुलेशन पर टैक्स इतना ज्यादा बढ़ा दिया था कि इस वजह से बंगाल फैमिन में काफी लोगों की मृत्यु हुई। बंगाल फैमिन इतना बुरा था कि बंगाल की 2/3 पॉपुलेशन खत्म हो गई थी। इन सब के बाद केवल 35 साल के क्लाइव 1760 में वापस इंग्लैंड लौटते, बेहिसाब पैसों के साथ, जिसकी आज के समय में एस्टिमेट अमाउंट है 90 मिलियन पाउंड्स, मतलब 8.5 अरब रुपए। उन्हें इंग्लैंड में बैरन टाइटल दिया गया था जीत के लिए। अब उनके पास पावर भी थी और पैसे भी थे। उन्होंने ब्रिटेन में एक बड़ी जमीन खरीदी जिसका नाम था क्लेयरमॉन्ट। वे श्रूसबरी में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बने थे। एक अनपढ़ क्लाइव ने फिर अपनी पावर से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एक ऑनररी डिग्री भी हासिल की थी। 1768 में उन्हें फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी भी बनाया गया था। इन सब चीजों को फंड कर रहा था उनका करप्ट पैसा। 1772 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में कंपनी में करप्शन के खिलाफ एक इंक्वायरी खुली, जिसने साफ तरह से कहा था कि क्लाइव ने बहुत बड़े लेवल पर करप्शन किया है और वो बंगाल फेमिन के काफी हद तक जिम्मेदार भी है। इसी इंक्वायरी ने यह भी बोल दिया था कि ब्लैक होल इंसिडेंट फेक था। क्लाइव ने अपने आप को पार्लियामेंट में डिफेंड किया और हो सकता है कि कुछ मेंबर का पैसों से भी मुंह बंद किया। फाइनली ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उन्हें क्लीन चिट दे दी और ब्रिटिश सरकार ने उन्हें मेरिटोरियस सर्विस के लिए सराहा भी।
22 नवंबर 1774 को 49 की उम्र में क्लाइव ने अपने घर पर अपना गला काट लिया। क्लाइव ने सुसाइड किया था। शायद वो इस दुनिया के खोखलेपन को तब जाके समझे थे। वो एक अच्छे मिलिट्री कमांडर तो थे, मगर मॉरली एक निहायत ही क्रूअल और सेल्फिश इंसान थे। सैमुअल जॉनसन ने उनके मरने पर लिखा था, क्लाइव ने अपने पैसे कुछ ऐसे क्राइम से कमाए थे कि उनकी कॉन्शियसनेस ने उन्हें अपना ही गला काटने के लिए मजबूर कर दिया था। थॉमस मैकॉले ने क्लाइव को ब्रिटेन की किताबों में एक हीरो बना दिया था, मगर बाद में कुछ ब्रिटिश स्कॉलर्स ने उनका सच खोल के रख दिया। विलियम डैरेल ने उन्हें अनस्टेबल सोशियोपैथ कहा था। इसी बात के साथ मैं आज का एपिसोड खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका होस्ट अक्षय कपूर। अगर ऐसी और भी कहानी सुननी है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू ऑल।